Namaskar, I am Anvi Saxena and welcome to my channel Learning Bharatanatyam with Anvi Saxena। तो चलिए हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है असंयुक्त हस्त मुद्रा। सबसे पहले हम जानेंगे हस्त मुद्रा का मतलब क्या होता है। हस्त का मतलब होता है हैंड और मुद्रा का मतलब होता है जेस्चर। तो हस्त मुद्रा का मतलब होता है हैंड जेस्चर। हस्त मुद्रा के दो टाइप्स होते हैं, असंयुक्त हस्त मुद्रा और संयुक्त हस्त मुद्रा। सबसे पहले आज हम जानेंगे असंयुक्त हस्त मुद्रा के बारे में। तो सबसे पहले असंयुक्त का मतलब क्या होता है। असंयुक्त दो शब्दों से बनता है, अ और संयुक्त। अ का मतलब होता है नॉट और संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट। यानी कि हम दो हाथों से उस हस्त को दो हाथों को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम असंयुक्त हस्त मुद्रा को वन हैंड जेस्चर्स भी कहते हैं। असंयुक्त हस्त मुद्राओं के 28 हस्त मुद्राएं होती हैं और ये अभिनय दर्पणम बुक से ली गई हैं, जिसे नंदिकेश्वरा ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हस्त मुद्रा होता है हस्त का यूज और विनियोग होता है हस्त मुद्रा का यूज। और हम हस्त मुद्राओं के विनियोगों के बारे में बाद में जानेंगे, नेक्स्ट क्लासेस के वीडियोस में जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से। सबसे पहले आता है पताक। पताक में हम हमारे सारे फिंगर्स ज्वाइन करके अपने थंब को भी ज्वाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं पताक। पताक का मतलब होता है फ्लैग। नेक्स्ट है त्रिपताक। त्रिपताक में हम हमारे रिंग फिंगर को फोल्ड करते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिपताक। त्रिपताक का मतलब होता है अ फ्लैग विथ थ्री। नेक्स्ट है अर्धपताक। अर्धपताक में हम हमारी लिटिल फिंगर को बेंड करते हैं और इसे हम कहते हैं अर्धपताक। अर्धपताक का मतलब होता है हाफ फ्लैग। नेक्स्ट है कर्तरी मुख। कर्तरी मुख में हम हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को क्रॉस करते हैं, इसका मतलब होता है सिजर्स ब्लेड। नेक्स्ट आता है मयूर। मयूर में हम हमारे थंब और रिंग फिंगर को ज्वाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं मयूर। मयूर का मतलब होता है पीकॉक। नेक्स्ट है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र में हम जैसे पताक करते हैं, उसमें हमारे थंब को स्ट्रेच करते हैं, अर्धचंद्र। इसका मतलब होता है हाफ मून। नेक्स्ट है अराल। हम पताक में अपने इंडेक्स फिंगर को बेंड करते हैं, इसे हम कहते हैं अराल। अराल का मतलब होता है बेंड। नेक्स्ट है शुकतुंड। जब हम अराल करते हैं और उसमें हमारी रिंग फिंगर को भी बेंड करते हैं, इसे हम कहते हैं शुकतुंड। शुकतुंड का मतलब होता है पैरट्स हेड। नेक्स्ट है मुष्टि। मुष्टि में हम हमारी सारी फिंगर्स को मुट्ठी बनाते हैं, इसे हम कहते हैं मुष्टि। मुष्टि का मतलब होता है फिस्ट। नेक्स्ट है शिखर। जब हम मुष्टि में हम अपने थंब को स्ट्रेच करते हैं, इसे हम कहते हैं शिखर। शिखर का मतलब होता है पीक। नेक्स्ट है कपित्त। कपित्त में हम हमारे इंडेक्स फिंगर
को थंब के ऊपर रखते हैं और बाकी सारे फिंगर्स को क्लोज रखते हैं। इसे हम कहते हैं कपित्त। कपित्त का मतलब होता है एलिफेंट एप्पल। नेक्स्ट है कटका मुख। कटका मुख के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है ये। इसका मतलब होता है ओपनिंग इन अ ब्रेसलेट। इसमें हम हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के ऊपर रखते हैं और बाकी सारे फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को क्लोज करते हैं और बाकी सारे फिंगर्स को ऐसे ही रखते हैं। इसे हम कहते हैं ये दूसरा टाइप है कटका मुख का और इसे हम बर्ड शो करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम हमारे थंब को इंडेक्स फिंगर के बीच में रखते हैं, मिडिल फिंगर को डाउनवर्ड शो करते हैं और बाकी सारे फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं। इसे हम बर्ड शो करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है सूची। सूची में हम हमारे इंडेक्स फिंगर को सीधा रखते हैं और बाकी सारे फिंगर्स को थंब से क्लोज रखते हैं। इसका मतलब होता है नीडल। नेक्स्ट है चंद्रकला। चंद्रकला में हम सूची हस्त में से जो हमारे मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है उन्हें ऐसे स्ट्रेच करते हैं और थंब को भी स्ट्रेच करते हैं। इसे हम कहते हैं चंद्रकला यानी कि डिजिट ऑफ द मून। नेक्स्ट है पद्म कोश। इसमें हम हमारे सारे फिंगर्स को ऐसे स्प्रेड करते हैं। इसका मतलब होता है लोटस बड। नेक्स्ट है सर्पशीर्ष। जब हम सारे फिंगर्स को ज्वाइन करके थोड़ा बेंड करते हैं इसे हम कहते हैं सर्पशीर्ष यानी कि स्नेक हुड। नेक्स्ट है मृगशीर्ष, जिसमें हम हमारे थंब को बाकी तीनों फिंगर्स से ज्वाइन करते हैं और हमारे लिटिल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं। मृगशीर्ष इसका मतलब होता है डियर्स हेड। नेक्स्ट है सिंहामुख, जिसमें हम हमारे थंब को मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे रखते हैं और बाकी दोनों फिंगर्स को हम स्ट्रेच करते हैं। इसे हम कहते हैं सिंहामुख यानी कि लायन फेस। नेक्स्ट है कांगुल। जैसे हम त्रिपताक करते हैं उसे जब हम नीचे रख के थोड़ा सा बेंड करते हैं ऐसे, उसे हम कहते हैं कांगुल। कांगुल का मतलब होता है टेल। नेक्स्ट हस्त है अलपद्म। अलपद्म में हम हमारे सारे फिंगर्स को इस तरह स्ट्रेच करते हैं। इसका मतलब होता है फुल ब्लोन लोटस। नेक्स्ट हस्त है चतुर। चतुर में हम हमारे थंब को इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से ज्वाइन करते हैं और हमारे लिटिल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं। चतुर का मतलब होता है अ लिटिल। नेक्स्ट हस्त है भ्रमर। भ्रमर में हम हमारे इंडेक्स फिंगर को ऐसे थंब के कॉर्नर में रखते हैं और मिडिल फिंगर को थंब से ज्वाइन करते हैं। भ्रमर। भ्रमर का मतलब होता है बी। नेक्स्ट हस्त है हमसास्य। हमसास्य में हम हमारे इंडेक्स फिंगर को थंब से ज्वाइन करते हैं। हमसास्य का मतलब है स्वान्स बीक। नेक्स्ट हस्त है हमसपक्षक। हमसपक्षक में हम हमारे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से ऐसे ज्वाइन करते हैं। हमसपक्षक का मतलब होता है
Swan's wing. नेक्स्ट हस्त है समदंश। समदंश में हम पद्मकोश हस्त लेकर सारे फिंगर्स को ज्वाइन करते हैं, फिर वापस पद्मकोश करते हैं, ऐसे। इसे हम कहते हैं समदंश। समदंश का मतलब होता है पिंसर। नेक्स्ट है मुकूल। जैसे हम समदंश में जब सारे फिंगर्स को ज्वाइन करते हैं, उसे हम मुकूल हस्त बोलते हैं। मुकूल का मतलब होता है ब्लॉसम। नेक्स्ट हस्त है ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ में हम बाकी सारे फिंगर्स को सूची जैसे रखते हैं और इंडेक्स फिंगर को बेंड करते हैं। ताम्रचूड़ का मतलब होता है कॉक। नेक्स्ट है त्रिशूल। त्रिशूल में हम हमारे थंब को और लिटिल फिंगर को ज्वाइन करते हैं और बाकी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं। इसे हम कहते हैं त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब होता है ट्राइडेंट, यानी कि त्रिशूल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको असंयुक्त हस्त मुद्रा के श्लोक के बारे में डिटेल में बताऊंगी और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल लर्निंग भरतनाट्यम विद अन्वी सक्सेना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।